नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल खेती किसानी और व्लॉग में। आज हम लेके आए हैं ड्रैगन फ्रूट की खेती और खेती कैसे की जाए ये पूरी जानकारी। नीमच क्षेत्र में पहली बार ड्रैगन फ्रूट की खेती की जा रही है, तो मध्य प्रदेश की इस जलवायु में ड्रैगन फ्रूट की खेती कैसे की जाए आइए हम वीडियो में बताते हैं, अंत तक हमारे साथ बने रहे। नमस्कार किसान भाइयों, ले आए हैं हम आपको ड्रैगन फ्रूट के फार्म में। ये फार्म है चावत के तुम्बा गांव में श्री पारस जी नागदा भाई साहब का, और नागदा जी से ही हम इस फार्म की और ड्रैगन फ्रूट की खेती के बारे में पूरी जानकारी लेंगे। ये है श्री पारस जी नागदा, ये आपको बताएंगे ड्रैगन फ्रूट के बारे में और इसकी खेती के बारे में। ये ड्रैगन फ्रूट है, वियतनाम रेड क्वालिटी का है इसका। और इसको अगस्त 2020 में लगाया था। लगभग 16 महीने के पौधे हो चुके हैं और ऐसा बताते हैं ग्रोथ तो बहुत अच्छा है। और अभी सर इसमें खर्चा कितना बैठता है प्रति प्लांट? जो आपने एक ये पिलर बना रखा है, एक पिलर पे सर ने 4 प्लांट उगा रखे हैं, तो एक पिलर का कॉस्ट क्या बैठी आप? हाँ, इसको पहले खेत लेवल करके उसके बाद में बेड बनाना होता है। बेड मैंने जेसीबी से बनाया और जेसीबी से बेड बनाना, फिर होल उसको खड्डा करके पोल खड़ा करना, फिर उसके ऊपर विंडो बिठाना। जमीन से लगभग 1 फीट ऊपर 2 फीट ऊपर आपने बेड बनाया है। 2 फीट ऊपर बेड है और 2 फीट नीचे पोल है, और पोल को भी 2 फीट नीचे गाड़ा है। हाँ लगभग जी। अपन जहाँ खड़े हैं यहाँ से 3 से 4 फीट 3 पोल से 4 अंदर फीट। गड़ा हुआ है। हाँ। और 8 ये फीट। पोल लगभग सर को पड़ा है 200 रुपए का एक पोल है, और 200 रुपए ऊपर का ये पोल महंगा पड़ा है। हाँ, 265 रुपये का पड़ा था और टोटल मिला के 1000 रुपये का खर्चा हो जाता है। एक पोल पर 1000 का टोटल खर्चा है, एक जिसमें जगह पौधे 1000। भी आ जाएंगे अपने जिसमें पास। पौधे भी आ गए, ऊपर खिड़की भी आ गई, नीचे बेड भी बनाना आ गया और सब कुछ लगभग 1000 रुपये का उसमें। हाँ, ये 1000 रुपये खर्चा है। नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका हमारे चैनल खेती किसानी और ब्लॉग पर। और आज हम मिलने आए हैं पारस जी नागदा भाई साहब से, जिन्होंने नीमच मालवा क्षेत्र और यहाँ मेवाड़ की बॉर्डर पर अपने खेत में उगा। हम लोगों ने ड्रैगन फ्रूट को इसलिए जाना है क्योंकि कोरोना में सबसे उपयोगी फल जो हुआ था वो ड्रैगन फ्रूट ही रहा है, तो उससे काफ़ी इम्यूनिटी बढ़ी है। पारस जी भाई साहब से हम जानेंगे कि आपने ड्रैगन फ्रूट कहाँ से लगाया, कहाँ से लाया, और ये प्रेरणा आपने कहाँ से पाई है कि मैं इस क्षेत्र में ड्रैगन फ्रूट उगाऊँ। पहले सर अपना परिचय दीजिए सभी को। नमस्कार, मैं पारस नागदा गाँव तुम्बा का रहने वाला हूँ और किसानी भी करता हूँ। इसके अलावा थोड़ा बहुत बिजनेस रहता है मेरा। और यही है मेरा। मैं सतारा महाराष्ट्र में लगभग 20 साल से बिजनेस कर रहा था और वहाँ से मुझे प्रेरणा मिली। वो काफ़ी एडवांस लोग हैं, तो मैंने कहा चलो अपन भी कुछ करना चाहिए। तो वहाँ पर मेरा मित्र है, उसने लगभग 500 एकड़ में उसने फल लगा रखे हैं, गुगलेज फ्रूट, गुगलेज मैंगो करके। तो मेरा उनसे प्रेरणा लेके मैंने फिर ये लगाने का निश्चय किया और यहाँ पर अपना ज़मीन तैयार करके ड्रैगन फ्रूट उगाए। अच्छा सर, आपने महाराष्ट्र के सतारा से ये प्रेरणा ली है और आपने ड्रैगन फ्रूट यहाँ उगाया, तो सर यहाँ की जलवायु में और महाराष्ट्र की जलवायु में बहुत परिवर्तन लगा होगा आपको? हाँ, यहाँ की जलवायु में और महाराष्ट्र में बहुत ज़्यादा फर्क है। और यहाँ पर ठंडी ज़्यादा है, महाराष्ट्र में उतना नहीं है। महाराष्ट्र में जिस इलाके में फ्रूटिंग होती है, जहाँ पर बगीचे लगे वहाँ पर बारिश भी कम होती है। अपने यहाँ पर बारिश भी अच्छी होती है और अच्छा, वहाँ ह्यूमिडिटी रहती है, वहाँ पर उमस ज़्यादा रहती होगी। हाँ, समुद्र किनारे रहती है, पर अपने यहाँ पर भी लगभग समान ज़्यादा फर्क नहीं आता। ज़्यादा फर्क। तो सर ड्रैगन फ्रूट की खेती को लेकर यहाँ पर किन किन मुश्किलों का सामना आपको करना पड़ा, आप हमें बताइए। ड्रैगन फ्रूट में एक तो फंगस का बहुत ज़्यादा समस्या आती है। और क्योंकि अभी मैंने केवल 1 एकड़ में लगाया है, तो आसपास के खेत में वो चना लगा देते हैं या फिर सोयाबीन, तो उसकी वजह से थोड़ा रोग आ जाता है, तो उसका ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है। पर बहुत अच्छा है, अपने यहाँ पर बहुत अच्छा होता है। अच्छा सर, जब आपने पहली बार ड्रैगन फ्रूट लगाया, कितने समय से लगाया? उसको एक बार लगा दिया तो 30 साल की। नहीं, तो अभी आप कितने साल से ड्रैगन फ्रूट? मैंने लगाया था अगस्त 2020 में। अगस्त 2020 से लगभग आपको 2 साल होने को आ जाएंगे अभी अगस्त। हाँ, अगस्त में 2 साल। तो अभी क्या फ्रूटिंग हुई है उनमें? हाँ, फ्रूटिंग हुई है। कितने फ्रूट निकाला आपने? वैसे उसको 3 साल में बहुत अच्छा फ्रूटिंग शुरू हो जाता है, पर 1 साल में शुरू हो गया था अपना। और लगभग 1.5 से 2 क्विंटल अपन ने उसका फ्रूटिंग हुआ है।
जब आपने फर्स्ट टाइम निकाला है तो 1.5 से 2 क्विंटल आपने निकाला है, तो मार्केट में सेल किया है सर आपने? हाँ, मार्केट में मैं नीमच लेके गया, 3 बार नीमच लेके गया। जावत से भी कुछ रिक्वायरमेंट थी तो उनको फुलफिल किया, पर आस पड़ोस फिर अपने सगे संबंधी वो सब पूरा खत्म हो गया, और जो भी बीमार है उनको ड्रैगन फ्रूट चाहिए। सर जब आप मार्केट में गए तो क्या रेट मिला आपको ड्रैगन फ्रूट का? आपने बाजार में ड्रैगन फ्रूट निकाला तो उसका कितना पैसा मिला आपको? पर 20-50 रुपये, पर 20-50 रुपये मैंने बेचा। थोक में भी वही भाव बेचा, और जब लोकल मेरे से कोई भी लेके जाते थे तो सबको मैं पर पीस 50 रुपये। सर अपन बाजार में 100 रुपये में पर पीस लाते हैं, तो आपने 50 रुपये पर पीस दिया है। नहीं, आपने ये लोगों के लिए बहुत अच्छा है। तो सर जब आपने देखा कि समस्याएं आ रही है यहाँ पर फंगस की, तो उसका निपटारा, उसका निवारण आपने कैसे किया? फंगीसाइड रहता है ना। अच्छा, फंगीसाइड से आपने उसका निवारण कर दिया। अच्छा सर, आप जैसे किसानों की ज़रूरत रहती है हमारे एरिए को, कि यहाँ पर बहुत कम किसान होते हैं जो गेहूँ चना सोयाबीन से निकल के कुछ नई चीज़ कर पाते हैं, और आप बाजार बाहर का जो दूसरा काम है वो भी कर रहे हैं, उसके अलावा पार्ट टाइम में खेती भी करते हैं। तो सर क्या क्या आपको और समस्याएं आती है खेती करने में? कितना खेत है सर आपके पास? मेरे पास अभी हाल में लगभग 8 बीघा है। 8 बीघा है, और आपने 1 एकड़ में लगा रखा है? हाँ, 2 बीघा में मैंने ड्रैगन फ्रूट लगा रखा। कितने पौधे लगा रखे हैं आपने ड्रैगन फ्रूट के? 2 बीघा 700 पोल है, उसका पोल से गिनती करते हैं 700 पोल। 700 पोल, और एक पोल पे 4 पौधे लगाते हैं? जी हाँ, एक पोल पे 4 पौधे। लगभग 2800 पौधे आपने 2800 पौधे आपने लगा रखे। तो पर पीस पौधे को किस रेट में मिला था आपको सर? मुझे यहाँ पर आके 90 रुपये पर पीस में। 90 रुपये। कहाँ से मंगवाई? सतारा से मंगवाया था? नहीं, कोल्हापुर से। कोल्हापुर से, कोल्हापुर महाराष्ट्र से आपने। और कौन सी वेराइटी का ड्रैगन फ्रूट है आपके पास? ये अपना वियतनाम रेड। वियतनाम रेड का है? वियतनाम वियतनाम का पौधा है, जो अंदर से भी रेड है और बाहर से रेड है। अंदर से वो डार्क रेड रहता है और बाहर से रेड। अपन मार्केट में देखते हैं अंदर से व्हाइट भी आता है, बाहर से रेड आता है। तो दोनों वेराइटियों में कुछ विशेष फर्क है आपको लगता है? जो व्हाइट वाला जो रहता है उसमें प्लेट रेड उतना गुणकारी नहीं होता है, पर ये जो लाल वाला रहता है उसमें बहुत गुणकारी है। प्लेटलेट्स बढ़ाने में बहुत काम आता है। हाँ, ये लाल वाला डेंगू के मरीजों को अक्सर करके, डेंगू, कोरोना या इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए, और इसमें बहुत ज़्यादा गुणकारी तत्व होते हैं। टॉप 10 फलों में एक ड्रैगन फ्रूट भी आता है। जैसे कीवी है, ड्रैगन फ्रूट से ऐसे बहुत ही महंगे फलों में और अच्छे फलों में, न्यूट्रिएंट फलों में ड्रैगन फ्रूट भी आता है। ड्रैगन फ्रूट भी आता है, और हाँ, 5 कीवी के बराबर एक ड्रैगन फ्रूट होता है। उतना मतलब उसका पावर रहता है, इम्यूनिटी उसमें रहेगी कि आप अगर 5 कीवी खा रहे हैं उससे अच्छा एक ड्रैगन खा लेंगे, बराबर गुणकारी होगा। जी सर, हम आपका फार्म भी देखना चाहेंगे। बिल्कुल चलेंगे। अभी हम सर का फार्म दिखाएंगे किसान भाइयों को कि कैसे सर ने ड्रैगन फ्रूट की खेती की है, और कैसे कितने बड़े इनके पौधे हो गए हैं 2 सालों में, और प्रोडक्शन कब स्टार्ट होता है और kब कितने समय तक इनका प्रोडक्शन मिलता रहेगा, ये सर से हम जानकारी लेंगे। सर हमें बताएंगे। नमस्कार। ड्रैगन फ्रूट के पूरे पौधे से हम आपको परिचित करवा देते हैं। इस तरीके से फूटन होती है, और इनके माथे पर यहाँ पर सर यही फल लगता है इनके? हाँ, फल हर जगह कली आती है, हर जगह कली। अच्छा, एक पौधे से कितने फल मिल जाते हैं अपने को? ये वयस्क होने के बाद में 3 साल बाद में इसको पूरी संभावना नहीं होती। एक पौधे से कम 3 से 4 किलो, एक पौधे से, एक पोल से अपने को 12 से 15 किलो भी मिल जाता है। एक पोल से 10 किलो लगभग अपने को 10 किलो फल मिल जाएगा। और सर आपने अपने खेत में, ये 1 एकड़ का खेत में कितने पौधे लगा रखे हैं? 700 पोल लगा रखे हैं। हाँ, और 700 ही पोल में लगभग एक पोल में 4 पौधे लगे हुए। सर पौधे जाने की शिकायत रहती है कभी? हाँ, इसमें हुमी नीचे ज़मीन में कुछ कीड़े जो होते हैं वो जड़ें खा जाते हैं, तो पौधे चले जाते हैं। ऐसा हुआ है, लगभग 20 से 25 पौधे गए हैं मेरे। आप लगभग 2800 पौधे लाए थे, इसमें 2800 में से 20 से 25 पौधे चले गए, तो बहुत कम रेट है। सामान्य सी बात है 25 पौधों का जाना। अगर अपन 1000 संतरे भी लगा रहे हैं तो अपन लगभग उसमें से 100 संतरे खो देते हैं। संतरे के पौधे में किसी भी बगीचे लगाते हैं अपन तो थोड़ा बहुत तो नुकसान हो ही जाता है। सर इसमें ये बताइए कि कोई उर्वरक वगैरह क्या इस्तेमाल करते हैं सर आप? इसमें टोटल में ऑर्गेनिक उपयोग किया है मैंने। जैविक खाद, ये जो जैविक खाद ही है,
और केचुए वाला खाद है ना? केचुए वाला खाद में तैयार कर रखा है घर पे। और इसके अलावा भी एक बड़ा कुंडी बना रखा है, उसमें गोबर डाल देते हैं और पानी भी डाल देते हैं, और उसी में गुड़ और बेसन भी डाल देते हैं, और जो पानी निकलता है उसका पानी का हम लोग वो पानी डालते हैं खाद के। सर इरिगेशन का क्या सिस्टम रखा था आपने? ड्रिप लगाया है। अच्छा सर, ड्रिप इरिगेशन किया है आपने पूरे तरीके से यहाँ? हाँ जी। जी सर, पानी तो वैसे भी ड्रैगन फ्रूट को कम ही चाहिए होता है। हाँ कम चाहिए, पर चारों पौधों को चाहिए पहुँच जाए, और हाँ कम। तो सर समय क्या रहता है जब हमें फल मिलते हैं, यानी फल आना चालू कब होते हैं? फल आना चालू हो जाता है जून जुलाई, और जून से लगभग कलियां आना चालू हो जाती है। जून से कलियां आना चालू हो जाती है। सर अभी अपने को इस बाग में कहीं कलियां मिलेगी देखने को? अभी 14 जनवरी को लास्ट फ्रूट था, वो मैं तोड़ लिया। अभी नहीं है, कलियां भी नहीं है, तो फल तो है ही नहीं, अभी उसका सीजन खत्म हो। जी सर। और सर ये जो आपने बीच में पौधे उगा रखे हैं, तुलसी जैसे दिख रहे हैं हमको, ये क्या होते हैं? ये बीच बीच में जो आपने उगा रखे हैं पौधे? हाँ ये तुलसी है, शाम तुलसी बोलते हैं इसे। और इसका बाजार में भाव भी अच्छा है, 2 लाख रुपए से 2.5 लाख रुपए टन, मतलब लगभग 25,000 रुपये क्विंटल। 25,000 रुपये प्रति क्विंटल अपने को इस तुलसी के मिल जाएंगे। तो आपके इस 1 एकड़ खेत से कितनी आप ये तुलसी निकाल लेते हैं? ये 2 बीघा है 1 एकड़, तो इससे लगभग मेरे को 5 से 6 क्विंटल तक तो आराम से मिल जाएगा, क्योंकि तुलसी बहुत अच्छी है। उसको मैं पानी भी बार बार पिलाया था, उसको मैं खाद भी डाला है, और लगभग 6 क्विंटल तक मिल जाएगा। अच्छा सर, तुलसी के पौधे लगाने से हाँ जी, ये बताइए कि ड्रैगन फ्रूट में क्या फ़ायदा हुआ इस बगीचे में? तुलसी लगाने से सबसे बड़ा फायदा तो ये हुआ कि ड्रैगन को कोई रोग नहीं आया किसी तरह का। हाँ मुझे फंगीसाइड भी नहीं हुआ, और किसी तरह का इल्लियों का प्रकोप जो होता है इसमें ज़्यादा होता है, वो बिल्कुल नहीं हुआ। तुलसी बहुत बढ़िया एंटीऑक्सीडेंट होती है, जो अपन भी अगर तुलसी खाते हैं तो अपने शरीर को भी ये सुधार देती है। और वैसा ही इस खेत में अगर तुलसी उगा रखी है तो ये खेत को भी सुधार रही है, और ऑक्सीजन काफ़ी मात्रा में मिला है, जो ड्रैगन फ्रूट को बहुत काम आया है। और इसके नीचे भी जड़ों को भी छाया रही, उससे ज़्यादा ठंड का प्रकोप नहीं हुआ। सर प्रतिवर्ष क्या खर्चा आता है इस बगीचे में आपका? हर साल कितना खर्चा करते हैं आप इस बगीचे में? देख रेख से लगा करके, कीटनाशक से लगा करके, खाद बीज वगैरह, या फिर मैन पावर ही क्यों ना हो, कितने लोगों की ज़रूरत पड़ती है? इसकी कटाई छटाई करनी पड़ती है कभी? इसकी कटाई छटाई अभी तो इसका कटिंग करना पड़ रहा है नीचे से, मुझे नीचे से खिड़की तक, नीचे से खिड़की तक, ताकि नीचे ना बढ़े ये। हाँ ताकि इधर इसको बहुत सारे ये आना शुरू हो जाते हैं जी, तो उसको तोड़ना पड़ता है, और यहाँ तक नहीं आने देना पड़ता है, उनको सबको तोड़ के उसको मेंटेन करना होता है। सर जब आपने पहला पौधा लगाया था ड्रैगन फ्रूट का, कितने फीट का मिलता है अपने को नर्सरी से जब खरीद के लाए थे आप? 6 इंच से 8 इंच। 6 से 8 इंच का, और ये 2 ही सालों में अपनी पूरी ऊंचाई पर पहुंच चुका है। हाँ 2 साल नहीं हुए, अभी जुलाई अपन ने अगस्त में लगाया था, उस साल बारिश भी कम हुई थी, ये बारिश हुई इसके पहले। तो सर जो नर्सरी में बेच रहे हैं, क्या वो ऐसी बर्ड बेचते हैं? हाँ इस तरीके का बेचते हैं? यही बेच। तो सर आप भी बेच सकते हैं चाहे तो? हाँ बेच सकता हूँ, पर अभी अपना प्रोडक्शन तो चालू हो, उसके बाद में वो चीज़ आगे की। अच्छा, वो अभी आपने सोचा नहीं उसके लिए? उसके लिए प्राथमिकता आप पहले प्रोडक्शन को दे रहे हैं। प्रोडक्शन को। सर हम कहीं कहीं पा रहे हैं कि ड्रैगन फ्रूट जहाँ से टूटा हुआ है वो कहीं से बीच में, उसका क्या कारण है? और फिर ये देखिए, दिखाइए, देखिए। हाँ ये ये फंगस आ गया था, ये टूट गया है बीच में से, सिर्फ एक जड़ जैसा लग रहा है जो जॉइंट इसको जोड़े हुए है, एक डंडी बची है। तो उसका कारण क्या रहा होगा? वो फंगस है इसका कारण। ये फंगस के चना जब लगाया था तो चना सही नहीं रहता है ड्रैगन फ्रूट के लिए। हाँ तो फंगस आया था, और फंगस के वैसे इस पौधे को नुकसान नहीं है, वो बढ़ेगा आगे जा रहा है, कुछ दिक्कत नहीं, क्योंकि इसकी जो अंदर से जड़ है ये, तो जड़ हरी है अंदर से, बाहर से सूखा लग रहा है, लेकिन जीवित है ये जीवित है, पौधा जीवित है, इसमें कोई नुकसान नहीं होगा, कोई नुकसान नहीं। और जमीन से लगभग 2 फीट आपने बेड बनाया है जी, बेड बनाकर ही आप ये इस तरह का तोड़ना होता है सब, ये नीचे से आने नहीं देना होता है। सर दिखाइएगा, देखिए सर, हम लोग ऑनलाइन अगर कहीं से ड्रैगन फ्रूट मंगवाएंगे तो इतने छोटे छोटे से पौधे भी अपने को मिलते हैं ऑनलाइन, जो पे करते हैं, और जो कि किसान भाई तोड़ के फेंक रहे हैं खेतों से। इन चीज़ों का ध्यान रखें कि अगर कहीं से भी कभी पौधा मंगवाए तो सर्टिफाइड नर्सरी का ही मंगवाए। सर कहाँ की नर्सरी के पौधे हैं अपने पास?
ये कोल्हापुर का है, कोल्हापुर से मंगवाए मैंने और गारंटी के साथ उन्होंने दिए मुझे और फ्रूटिंग भी हुआ 1 साल के अंदर अंदर उसका फ्रूटिंग आ गया फल मैंने। कौन से कलर के सर ये वियतनाम रेड। वियतनाम रेड, जो अंदर से भी रेड है और बाहर से भी रेड है। सर नीमच जैसे ज़िले में पहली बार आप ड्रैगन फ्रूट लगा रहे हैं, क्या आपको कहीं से प्रोत्साहन मिला या कहीं सरकारी विभाग से या फिर कहीं से आपको प्रोत्साहन मिला इसके लिए? नहीं, मेरे घर वालों ने बहुत अच्छा प्रोत्साहन किया मुझे, घर वालों ने। सर कभी कहीं से कोई कृषि वैज्ञानिक या ग्राम सेवक वगैरह आपके इस फील्ड पर विजिट करने आते हैं? नहीं, अभी तक तो कोई नहीं आया। अभी तक मतलब पहली बार हम ही हैं जो यहाँ विजिट करने आए हैं। हाँ, विजिट करने के लिए अगर हाँ उस हिसाब से तो आप पहले ही है जी, कोई नहीं आई अभी तक। और जिला प्रशासन को क्या इस चीज़ के बारे में जानकारी है कि यहाँ पर ड्रैगन फ्रूट लगाए जा रहे हैं? नहीं, मैं तो जानकारी नहीं दिया, अगर उनको किसी से मिला हो तो कोई बात, मेरे से पूछा भी नहीं, मैं अपने काम से काम कर रहा हूँ, मैंने नहीं मतलब आप किसी भी प्रशासनिक अधिकारी को जो कृषि विज्ञान केंद्र में कार्य कर रहे हैं उनको इस चीज़ के बारे में कुछ जानकारी नहीं है, आप अपने हिसाब से ही ये कार्य कर रहे हैं? जी सर। सर एक और अच्छी चीज़ देखने को मिली, नई चीज़, आपने ये पानी का टैंकर इतना ऊंचा क्यों रखा है, वो भी पत्थर लगा के? ये बताइए। देखिए, आपने पानी के टैंकर बहुत देखे होंगे लेकिन ये सर ने पत्थर लगा के इतना ऊंचा उठा रखा है। सर क्यों उठा रखा है, ये किसानों को बताइए। इतना कम इसमें ट्यूबवेल लगाई मैंने जी, तो बहुत कम पानी आया। बहुत कम मीन्स इतना कम आया कि 3 दिन में जाके एक टैंकर भरता है जी। तो मैंने कहा कि अभी क्या किया जाए, तो ड्रिप लगाया। 3 दिन में टैंकर की, ये 3 दिन में एक टैंकर भरता है, तो उस पानी से मुझे ड्रैगन भी लगाना चालू जीवित रखना था, इधर अंजीर लगा रखे वो अंजीर भी जीवित रखना थे, और पपीता लगाई हुई थी वो भी मुझे जीवित रखना थी। तो सबको मैं ड्रिप लगाया। 2020 में आपने पौधे लगाए थे, पानी की बहुत कमी थी। अभी 1 साल पहले पानी बहुत कम था, पानी की कमी थी, और उसी में आपने लगाए थे ड्रैगन फ्रूट, अंजीर, पपीता, और उनको जीवित रखने के लिए आपने ये जुगाड़ अपनाया, अपने घर का पानी का टैंकर इतना ऊपर रख दिया। हाँ, उससे ड्रिप, क्योंकि ट्यूबवेल चलती थी 10 मिनट, ट्यूबवेल का पानी कम आता था। 10 मिनट 15 मिनट ट्यूबवेल चलती थी और बहुत कम पानी आता था। तो वो पानी को स्टोर करना, अच्छा स्टोर करने के लिए अगर खड्डा करूँगा फिर उसको पंप लगा के ड्रिप में छोड़ने के, मैंने सबसे अच्छा ये समझा कि टैंकर को ऊंचा कर दिया ताकि प्रेशर से पानी मिल जाए सबको। ड्रिप को प्रेशर चाहिए थोड़ा, तो हाँ, वो कहते हैं कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है, तो आपको जो आवश्यकता लगी आपने वो आविष्कार ही कर दिया। अभी मैं लेवल इसको बढ़ाया, अब इसको आविष्कार कहिए या फिर अपने लिए तो आविष्कार ही कहा जाएगा ना ये, क्योंकि अपने स्तर पर नई चीज़ें है। ये देख सकते हैं आप, कितना गहरा खेत को किया था सर ने जेसीबी से, और बेड देखिए आप 2 फीट तक बढ़ा रखे हैं। ये ड्रैगन फ्रूट की खेती इस क्षेत्र में पहली बार हो रही है कि कोई किसान यहाँ पर ड्रैगन फ्रूट लगा के बैठा है। अभी फ्रूटिंग का समय नहीं है, अगली बार जब हम आएंगे तो उस समय फ्रूटिंग भी होती रहेगी और हम आपको दिखाएंगे कि ड्रैगन फ्रूट का फूल फल किस तरह का होता है। जी सर, ये टूट गया है पौधा? हाँ, वो टूट गया, मैंने पड़ा रहने दिया तो उसको चल गया, हालांकि मैं उसको लगाऊंगा नहीं जी। हाँ, पर वो उसको निकालना है मुझे। कभी आप भी सर के बाग में आइए और देखिए कैसे। सर एक नए किसानों को आप एक चीज़ बताइए, जो किसान नई चीज़ खेती में ट्राई करने से डर रहे हैं, यानी कि आज की हालत में भी बहुत सारे ऐसे किसान हैं जो बस ले दे के गेहूँ चना सोयाबीन ही बोल लेते हैं क्योंकि वो नई चीज़ उगाने से डरते हैं। उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे या फिर उनको क्या संदेश देंगे आप? जगह कम, जितनी जगह अपने पास कम है उतना अच्छा है, क्योंकि कम जगह में अपन अच्छी तरह से बढ़िया कोई ऐसी खेती कर सकते हैं जिससे रिस्क तो देखिए हर काम में है, पर उसमें ज़्यादा काम करके अपन ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं। बनिस्पत की अपन ने गेहूँ लगा दिया, चना लगा दिया, इतना लंबा चौड़ा गेहूँ चना लगाया, उसमें मिलता कुछ नहीं, खाद में पानी में उसकी मजदूरी में सब चला जाता है। उससे अच्छा कम जगह में ऐसी चीज़ लगाइए कि जिसकी मांग बहुत ज़्यादा हो। अच्छा सर, एक और नए किसानों को ये बताइए कि इसमें ऑल ओवर आपके 1 एकड़ के ड्रैगन फ्रूट पे पूरा खर्चा कितना हुआ है एक बार लगाने का, जिसमें ड्रिप का खर्चा भी बताइएगा आप जोड़ करके, जिसमें मशीनी आपने जैसे जेसीबी से जो काम करवाया, खेत खुदवा के बेड़े बनाई, इसमें टोटल खर्चा कितना हुआ है? इसमें 2 बीघा है, 5 लाख रुपया कम से कम खर्चा हो गया, जिसमें सब आ गया उसमें, जिसमें टोटल खर्चा आ गया है 2800 पौधे का खर्चा है ये। हाँ जी। और इसमें एक बार लगाने के बाद आपको कोई ज़्यादा खर्चा नहीं करना पड़ता है?
हाँ, एक बार लगा दिया, अच्छे से लगा दिया तो फिर ज़्यादा खर्चा नहीं करना पड़ता। ओके सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमारे लिए समय निकाला, किसान भाइयों को अच्छी जानकारियाँ उपलब्ध कराई है, इसके लिए सर बहुत बहुत धन्यवाद। और हम आपके जज्बे और जुनून को सलाम करते हैं, क्योंकि ये वही पारस जी भाई साहब है जो पैराग्लाइडिंग करते हैं, जिनका विंड एनर्जी में कंस्ट्रक्शन साइट चलती है, जो कई कई प्रदेशों में विंड एनर्जी का काम करते हैं और यहाँ घर पे आकर ये नई नई तकनीकी खेती करते हैं। सर को हमारा चैनल और हम सलाम करते हैं कभी सर के। और एक और सर के बारे में मैं अच्छी बात बता दूं, सर से ये मेरी पहली मुलाकात है और पहली ही मुलाकात में सर ने हमारे लिए ये समय निकाला, इतना अमूल्य समय देकर हमारे साथ ये ड्रैगन फ्रूट का वीडियो शूट करवाया। इसके लिए सर बहुत बहुत धन्यवाद। और बहुत अच्छे किसान हैं पारस जी, आप इनसे मिलिए और नई नई जानकारियाँ लीजिए। नमस्कार।